सो हेलो ऑल द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, आई होप आप सब अच्छे हो। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है। कई स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो भी विदहेल्ड कर रखा है। कई स्टूडेंट के जो है नंबर कम रह गए हैं, जो एक्सपेक्टेड थे 170 समथिंग, जो अपनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड थी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन वो जो कट ऑफ आई है क्वालिफाइंग कट ऑफ वो बहुत हाई आई है। लास्ट 5 साल में ऐसी कोई कट ऑफ नहीं आई थी। हिस्टोरिक कट ऑफ हुई है इस बार पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, एज वेल एज नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए भी जो कट ऑफ है क्वालिफाइंग कट ऑफ बहुत हाई है। बहुत सारे बच्चे परेशान है, सर काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, क्या होगी, हमें क्या क्या करना होगा। सो डोंट वरी गाइज, आई एम हियर फॉर हेल्प यू टू एवरीथिंग रिलेटेड टू पीडब्ल्यूडी काउंसलिंग, बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो पीडब्ल्यूडी काउंसलिंग जो है पूरी कराते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, इंक्लूडिंग अस, जो हम आपको प्रॉपर 1-to-1 गाइडेंस सपोर्ट, आपको कौन सा वेरिफिकेशन सेंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है अच्छा जाने के लिए, जहां पर आपको बेसिकली लीनियंट चेकिंग होती है और आपको वहां पर डेफिनेटली सर्टिफिकेट आपका सही बनता है। तो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीएमसी वनप्रति तेलंगाना, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग रिलेटेड टू पीडब्ल्यूडी काउंसलिंग, शुरुआत से लेकर एंड तक। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सीरियस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, प्रॉपर फैसिलिटी सब कुछ हम प्रोवाइड करने वाले हैं पीडब्ल्यूडी काउंसलिंग में, बिकॉज वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग पीडब्ल्यूडी काउंसलिंग मेंटरशिप काउंसलिंग प्रोग्राम फॉर नीट 2026 एस्पिरेंट्स फॉर स्टेट काउंसलिंग एज वेल एज ऑल इंडिया काउंसलिंग, इन विच वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट एंड प्रीमियम थिंग इज 1-to-1 कॉलिंग सपोर्ट, जो कि बहुत मैंडेटरी होता है हर स्टूडेंट के लिए जानना। कोई डॉक्यूमेंट अगर उनका कंप्लीट नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना, कोई भी अगर इशू है, एफिडेविट बनवाना है, कोई भी जो भी चीजें होती हैं पीडब्ल्यूडी काउंसलिंग में एट द इंस्टेंट पता चलता है, क्योंकि जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो वो बोलते हैं आपको ये चाहिए वो चाहिए, और उस समय वो चीज़ अगर नहीं होती है तो आप काउंसलिंग से बाहर भी हो सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ती है, वो सब हम प्रोवाइड कराते हैं। सो गाइस, इंपॉर्टेंट बात ये आपको मैं बताऊंगा काउंसलिंग कब होगी, एडमिशन प्रोसेस क्या है वो बताऊंगा, फिजिकल वेरिफिकेशन जो है आपका स्टेट का अलग होता है और ऑल इंडिया का अलग होता है, वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और सारी चीज आपको मैं सिंगल वीडियो के अंदर अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है, जो नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 194 मार्क्स गए हैं इन दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद आपकी ओबीसी और एससी इन दोनों के लिए नंबर है 177, और एसटी के लिए जो मार्क्स वो 178 है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं तो आप एलिजिबल है नीट 2026 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, सिर्फ एक एमबीबीएस नहीं होता है, ध्यान रखना। एमबीबीएस होता है, बीडीएस होता है, फिर आयुष कोर्सेज होते हैं लाइक बीएमएस, बीयूएमएस, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा। उसके बाद आप वेटनरी काउंसलिंग भी करा सकते हैं अगर आपके इतने मार्क्स है तो, जिसके अंदर आपके वेटनरी डॉक्टर जो आप बनते हो, तो वो सारी काउंसलिंग होती है। AA CCC आपकी आयुष काउंसलिंग कराता है, VCI आपका स्टेट वेटनरी काउंसलिंग कराता है, और MCC आपको पता ही आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग कराता है। तो MCC सबसे पहले होगा, उसके बाद आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग के बाद स्टेट काउंसलिंग होती है जो आप स्टेट कॉलेज करवाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितनी भी प्रोसेस होती है सारी ऑनलाइन होती है। कोई अगर आपको क्लेम करता है कि नहीं ऑफलाइन होती है तो नहीं होता है, सिर्फ एक चीज छोड़ के, वो है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन आपका ऑफलाइन होता है, बिकॉज नाम में ही पता चल रहा है फिजिकली वेरीफाई करना, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि वहां पर आपको ये ऑनलाइन होता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर जो है स्टूडेंट्स, उनके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन ऑनलाइन होता है। माना ये फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफलाइन होना चाहिए, लेकिन वहां की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वो चीज ऑनलाइन है। तो एक ये चीज आपको बता दूं मैं, बाकी सारे जितने भी स्टेट्स हैं, जितनी भी काउंसलिंग है, सारी ऑनलाइन है सिवाय फिजिकल वेरिफिकेशन के, और उसमें भी एक्सेप्शन है जम्मू कश्मीर। अब आपको मैं बता दूं प्रोसेस क्या होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड दोस्त स्टूडेंट हु नीड एनी हेल्प और इंक्वायरी यू कैन पर्सनली कनेक्ट ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @medicopathan, और माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आई विल कनेक्ट यू। सो गाइस, सबसे पहले आपका नीट रिजल्ट आ गया है, जैसा कि आप सबको पता है नीट रिजल्ट निकल चुका है। इसके बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। नीट रिजल्ट और काउंसलिंग शुरू होने से पहले आपका वेरिफिकेशन होगा, वो है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन, जो कि आपका ऑफलाइन होने वाला है। आपको वहां जो सेंटर होगा वहां जाना है और आपको वेरीफाई कराना है। पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग शुरू होती है, फिर स्टेट की काउंसलिंग शुरू होती है, आपको सबको पता ही है। अब आपको मैं बता दूं, जब काउंसलिंग शुरू होती है उसके 15 दिन पहले आपको वेरिफिकेशन सेंटर का नोटिस आता है। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए नोटिस आता है कि आपको स्टूडेंट्स को ये आपके वेरिफिकेशन सेंटर से आपको यहाँ रिस्पेक्टिव जाना है, जो भी आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है और आपको वहाँ पर वेरिफिकेशन करवाना है। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको समझा रहा हूँ। तो एक नोटिस निकलेगा सबसे पहले, और सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताता जाऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर अपडेट मिलती जाएगी, प्लस इंस्टाग्राम पर मैं प्रॉपर अपडेट देता हूँ। तो 15 दिन पहले आपको पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि आने ही वाला है। जैसे आपका रिजल्ट आ चुका है तो बहुत जल्द आपका पीडब्ल्यूडी का नोटिफिकेशन आएगा, और आपको वहां पर एक डेट दी जाएगी, नोटिस आएगा वेरिफिकेशन का। उसके अंदर आपकी जो स्टार्ट डेट है और जो आपकी एंडिंग डेट है वो लिखी होगी कि भाई आपको इस दिन से वेरिफिकेशन शुरू है और इस दिन तक वेरिफिकेशन होने वाला है। मैक्सिमम आपको 10 से 15 दिन मिलते हैं। इसके अंदर आपको वहाँ सेंटर पर जाना है और आपका वेरीफाई करवाना है। अब वेरिफिकेशन जो होता है, कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर वेरिफिकेशन क्या सरकारी गवर्नमेंट जैसा होता है, या फिर हम ऐसा कुछ जुगाड़ पानी करके हमारा जो वेरिफिकेशन है वो सही हो जाए, लीनियंट चेकिंग हो जाए। तो देखो, ऐसा नहीं होता है। एनटीए के ऑफिशियल्स होते हैं और उनका एक पैनल होता है और डॉक्टर्स का, वही बैठते हैं। तो इसके अंदर कोई ऐसे वो नहीं चलेगा गपलाबाजी। मैं आपको बता दूं क्लियरली, शॉर्ट बात है। आपको बहुत प्रिसाइजली काम करना है। अगर आपने कुछ भी अनवेरीफाइड काम कर रखा है तो देखो आपको वेरिफिकेशन सेंटर में ही बाहर कर देंगे। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज ये है कि सर
हमें कौन सा वेरिफिकेशन सेंटर चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास कुछ इंटरनल सोर्सेज है जिससे हमें पता रहता है कि भाई कौन सा वेरिफिकेशन सेंटर ज़्यादा लीनियंट चेकिंग है, और हम ऑल ओवर इंडिया में हम कहीं भी जा सकते हैं। 30 सेंटर है हमारे पास, तो हम कहीं भी जाके वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। तो हमें उसी वेरिफिकेशन सेंटर पर जाना है जहाँ पर हमें लीनियंट चेकिंग मिले और जहाँ पर हमारी जो परसेंटेज है वो कम ना हो, क्योंकि वही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कोई सेकंड ऑप्शन ढूंढना है तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो उसके अंदर हम जो भी स्टूडेंट हमारी काउंसलिंग ज्वाइन करता है हम उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, जब आपकी जो टाइमिंग है वो आपको मैंने बता दी है। जैसा आपको पता है दिल्ली के अंदर वीएमएमसी है, आपका लेडी हार्डिंग है, ठीक है, सफदरगंज आपका कॉलेज है, तो वहाँ पर आपकी सारी होती है। आरएमएलसी है, तो ये राम मनोहर लाल है यहाँ पर है, फिर आपका केजीएमयू यूपी के अंदर है, ठीक है, बीएचयू है आपका, तो यहाँ पर सारी होती हैं। आप जाके यहाँ पर अपना जो वेरिफिकेशन सेंटर है वो करवा सकते हो, लेकिन अभी लिस्ट नहीं आई है। जैसे कि एनएमसी का नोटिफिकेशन आएगा तो पूरी लिस्ट आएगी, उसके अंदर टोटल 30 समथिंग सेंटर्स होने वाले इस साल। आप मान के चलो इतने सारे सेंटर्स आएंगे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो आप बेसिकली हर सेंटर पे सारी लोकोमोटर डिसेबिलिटी का वेरिफिकेशन नहीं होता। मेन चीज़ कई सेंटर्स पे नहीं होता है, कईयों पे होता है, तो आपको वो चीज़ चेक करके फिर आपको वो चीज़ करनी है। तो उसके लिए आपको क्या होना है, एक एप्लीकेशन होती है, पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, और इसके अंदर आपके नाम, फोन नंबर, ठीक है, आपकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपके पास है वो सब सबमिट करना होता है। फिर आपको ईमेल आता है, आपको फोन आता है कि भाई आपको यहाँ जाके वेरिफिकेशन कराना उस सेंटर पे, तो वो सारी प्रोसेस होती है, उसके बेसिस पे आप चलोगे। बिकॉज कई स्टूडेंट सारे बाय एयर तो आ नहीं सकते, कोई ट्रेन से आता है, कोई बस से आता है, कोई अपने कैसे जो भी उसकी पर्सनल जो भी है उस थ्रू से आता है, तो कोई बाइक से आता है, कार से आता है, वो सारी चीज़ होती है। इसलिए आपको टाइम देते हैं, उसके बाद आप जाके वहाँ वेरिफिकेशन करवा सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ है सर्टिफिकेट। और उसके अंदर क्या होता है, जब आपका वेरिफिकेशन होता है पूरा पैनल बैठा होता है, और पैनल के सामने आपके जितने भी वेरिफिकेशन है वो सारे होते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी प्रोसेस में कुछ भी ऐसे डिस्पेरेंसीज आती है, तो जो आपकी परसेंटेज है वो कम कर देते हैं बेसिकली। मान लो आपकी 60% डिसेबिलिटी, आपने सर्टिफिकेट बनवा रखा है और आप उन्होंने चेक करने पर आपकी जो डिसेबिलिटी है 50% कर दी, तो भी आप एलिजिबल हो। लेकिन होता ऐसे ही है, आपकी वेरिफिकेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी आती है, या फिर सेंटर जो होता है स्ट्रिक्ट होता है, तो आपकी जो काउंसलिंग है वो थोड़ी सी आपकी जो सर्टिफिकेट परसेंटेज है वो डिसेबिलिटी कम कर देते हैं। अब कई स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, उनकी मैक्सिमम परसेंटेज डिसेबिलिटी 40% होती है। अगर उनके अंदर कोई भी चेकिंग आई तो डेफिनेटली उनकी जो परसेंटेज है वो 35 रह जाएगी, और वो वैसे ही काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पीडब्ल्यूडी कोटा नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा तो क्या मतलब का उनका इतनी मेहनत करने का, तो वो चीज़ें इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है प्रॉपर, जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं उनका सिग्नेचर होता है, और उनके अंदर एलिजिबिलिटी दी होती है कि भाई ये स्टूडेंट एलिजिबल है आपकी पीडब्ल्यूडी कोटा काउंसलिंग के लिए, नीट 2026 के लिए, ओनली 1 साल के लिए बात होती है। तो उसके अंदर वो सारी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है, स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है कि जो काउंसलिंग का नोटिस आता है उसके बाद जैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए आता है, उसके अंदर पूरा शेड्यूल होता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड। तो उसमें अंदर आपको काउंसलिंग करनी है, सबसे अच्छे कॉलेज भरने हैं। फर्स्ट राउंड में मैं कहूँगा आपको कभी कॉलेज नहीं लेना, फर्स्ट राउंड में आपको सिर्फ अपग्रेडेशन कराना है, बिकॉज फर्स्ट राउंड इज फ्री एग्जिट, सेकंड राउंड इज ऑल्सो अपग्रेडेशन, तो आप आराम से अपग्रेडेशन करा सकते हो। अच्छे कॉलेज भरोगे तो डेफिनेटली आपको जो एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आपको अच्छी फैसिलिटीज वाले मेडिकल कॉलेज में जाना चाहिए, जहां पर आपको हर सुविधा मिले एज ए पीडब्ल्यूडी। नॉट बाय सेइंग कि अभी आपको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट मिले, ऐसे नहीं, लेकिन अगर आप जिस चीज़ का हकदार हो अगर वो मिलेगी तो डेफिनेटली आपके लिए फायदा है। भाई सिंगल रूम भी मिलते हैं, ठीक है, आपको प्रॉपर मतलब विथ लेट बात आपको बाथरूम कॉलेज में जो रूम होता है वो मिलता है। बहुत सारी ऐसी जो पर्क्स होते हैं वो एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आपको मिलते हैं, स्पेशली अगर आप अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो वो सारी चीज़ें होती है। तो वो काउंसलिंग अगर आप अच्छे से कराओगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। इसके बाद क्या है, तो भाई सीट मैट्रिक्स साथ आपको पता है, सीट मैट्रिक्स के अंदर हर कॉलेज के अंदर कैटेगरी होती है, सब कैटेगरी होती है। भाई जैसे जनरल कैटेगरी के लिए कितनी पीडब्ल्यूडी सीट्स हैं, ठीक है, ओबीसी के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, तो वो पूरा सीट मैट्रिक्स के अंदर सारी चीज़ें सेट होती हैं। तो वैसे आप सारी काउंसलिंग करा सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट काउंसलिंग का। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपके अंदर अभी भी कोई भी डाउट है, क्वेरी, यू कैन पर्सनली कनेक्ट ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @medicopathan और माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस समय आपको पैसे नहीं देखने, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग काउंसलिंग विद वेरी मिनिमल प्राइसेस फॉर ऑल द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अक्रॉस इंडिया, इन विच वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू काउंसलिंग सपोर्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड विच डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यू कैन कनेक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम हैंडल एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो आई होप दिस वीडियो will definitely help you. If you like the video, please subscribe and all the best.